बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सालवे इतालिया, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए मज़ेदार टर्किश अदाना कबाब लेकर। ये बहुत ही फेमस हैं टर्की के साथ साथ पूरी वर्ल्ड में भी, और इसे बनाना बहुत ही इजी है। बहुत ही लेस इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बनते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है। और लेकिन ये हमारे ट्रेडिशनल स्पाइसी और कबाब से थोड़े डिफरेंट हैं। मैंने सोचा इस ईद पे क्यों ना आपके लिए कुछ हट कर डिफरेंट लेके आया जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये एक्चुअल रियल रेसिपी है मैं जो जस्ट आपके लिए लेके आई हूँ, और बहुत ही मज़ेदार इसके साथ मेरी ग्रीन चिली और रियल टर्किश सुमैक सैलड। मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं ऑनियन के 3 क्लोव्स, एक मीडियम साइज़ की प्याज और बेल पेपर। इन्हें मैं अब चॉप कर लूँगी। सबसे पहले मैं प्याज को चॉप कर लेती हूँ। बहुत ही फाइनली से चॉप करना है, बिल्कुल स्मॉल चंक्स में। मैं आपको भी इसका टेक्सचर भी चेक करवाऊंगी। बिल्कुल ऐसे इस तरह से स्मॉल चंक्स में आपने इन तीनों वेजीज़ को काट लेना है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल रही हूँ इसे, और साइड पर रख दे। और अब बारी है बेल पेपर की। बेल पेपर हमें चाहिए तो 3 से 4 टेबल स्पून काफ़ी होगी। और इसके अंदर से वाइट पार्ट निकाल लें, ये बिटर होता है। इसे भी नहायत ही फाइनली चॉप करना है आपने, और बिल्कुल स्मॉल चंक्स। अगर ये मोटे मोटे होंगे तो कीमे की बाइंडिंग सही तरह से कबाब की नहीं होगी, तो बहुत इससे टाइम लगेगा। लेकिन इसे अच्छी तरह से आप फाइनली चॉप करें। ये देखें बिल्कुल प्याज जैसे ये बहुत ही फाइनली चॉप हैं। और अगर कुछ 19-20 रह गया तो वो कीमे के साथ उसे चॉप करते हुए अंदर हल हो जाएगा। ये ग्रीन चिली मैं आपको पहले दिखाना भूल गई थी। ग्रीन चिली है, ये बिटर नहीं है, ये बिल्कुल स्वीट है, तो ये आप ले लें। और ये भी इसमें डलती है। इसे भी सेम बाकी वेजिस की तरह बहुत ही बारीक चॉप करना है, और इसे बारीक सा चॉप कर लें जैसे बाकी वेजिस को हमने चॉप किया। ये इसका टेक्सचर होना चाहिए। इसे भी उसी बाउल में निकाल लें। अब बारी है हमारे गार्लिक की। गार्लिक को भी फाइन चॉप कर लें, नहायत ही बारीक चॉप कर लें इसे। और सब वेजिस को एक ही बाउल में निकाल कर तो इसे साइड पे रख लें। और अब बारी है हमारे कीमे की। यहाँ पे मैंने बीफ का कीमा लिया है, तकरीबन 400 ग्राम बीफ का कीमा है, मोटा कीमा है ये। और इसके अंदर मैं तकरीबन डाल रही हूँ 50 ग्राम ये फ़ैट है, इसी का फ़ैट है ये वेजिस है। और वेजिस का पानी अच्छी तरह से स्क्वीज़ करके तो कीमे के ऊपर रख दें सारी वेजिस को। इसमें डालूँगी मैं अब नमक 1 टेबल स्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, और रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद अब आप ये मीट नाइफ़ लें और इसके साथ इस कीमे को, इस सारी सब्जियों और मसाले को अंदर मिक्स करते हुए चॉप करें। ये आप यहाँ पर कीमे की मशीन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चॉपर बिल्कुल मत यूज़ करिएगा। तो बेहतर है कि आप इसे हैंड के साथ इस तरह से चॉप करें। जो थोड़ी बहुत सब्जियों में कसर रह गई होती है वो इस तरह पूरी हो जाती है। ये कीमा एक दफ़ा मशीन का निकला हुआ है, तो ये इसे हमने बहुत ही बारीक करना है ताकि कबाबों की बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो जाए। तो तकरीबन 15-20 मिनट में अच्छी तरह से चॉप किया। और अब मैंने हैंड पे ग्लव पहन लिया है, और अब मैं इसे हैंड के साथ इस तरह से इसे मैं मिक्स करूँगी और अच्छी तरह से एक बाइंडिंग, एक मिक्सिंग दे लूँगी। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट इस तरह से आप अच्छी तरह से मिक्स करें। ये ऑप्शनल है, वरना चॉपिंग भी काफ़ी है। अच्छी तरह से कीमे की बाइंडिंग हो चुकी है। ये मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। और अब मैं क्या करूँगी, इसे एक बाउल में निकालूँगी। और इसे एक बाउल में निकालने के बाद इसे कवर करके मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। तो 1 घंटा हो गया है, अपने कीमे को मैंने बाहर निकाल लिया है, और इसे मैं अभी साइड पे रखूँगी। और मैं आपको बताती हूँ इसकी स्क्यूर्स। मेरे पास स्क्यूर्स अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने होममेड स्क्यूर्स यूज़ की। तो इसके लिए मैंने 6 लकड़ी की स्क्यूर्स ली, जो आम हमारी शाशलिक स्क्यूर्स होती हैं। ये बड़ी भी होती हैं, छोटी भी होती हैं। तो 6 स्क्यूर्स को लेकर यूँ आपस में मैंने सॉल्यूशन टेप के साथ इन्हें यूँ बाइंडिंग दे ली। और आप जानते हैं कि टर्किश कबाब की यूँ पतली और चौड़ी सी होती हैं स्क्यूर्स। इस तरह से ये बिल्कुल बाइंड हो गई हैं, बिल्कुल भी हिलती नहीं हैं। इसे आप एज़ इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे फॉइल पेपर में फ़ोल्ड भी कर सकते हैं, और इसे बिल्कुल स्क्यूर्स जैसी शेप और शक्ल भी दे सकते हैं। वो भी सिल्वर कलर की होती हैं।
तो मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पर ये स्क्यूअर्स अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने होममेड स्क्यूअर्स यूज़ की। तो यूँ करके आप इसे फॉइल पेपर में अच्छी तरह से फोल्ड कर लें यूँ, और इसे इसकी दोनों साइडों को आपस में बंद कर दें। तो ये देखें, ये बिल्कुल सेम साइज़ है और सेम बिल्कुल ये एक ही तरह की है। आप दोनों तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं एक मुनासिब मिक़दार में कीमा लूँगी। कीमे की मिक़दार आपकी अपनी मर्ज़ी, आप चाहे छोटे कबाब बनाएं या बड़े बनाएं। और इसे मैं स्क्यूअर पे अच्छी तरह से लगा लूँगी। अगर आपके हैंड पे चिपकता है तो आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी बाइंडिंग के लिए। तो मैं स्क्यूअर्स के हिसाब से मुनासिब साइज़ का कबाब बना रही हूँ, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, और इसे अपने फिंगर की मदद से मैं इसे शेप दे रही हूँ। तो इसे बिल्कुल टर्किश कबाब की शेप आ चुकी है। तो अब मैं इसे एक साइड पे रख दूँगी। तो हमारी स्क्यूअर्स पे मैंने सारे कबाब चढ़ा लिए हैं। अब चलते हैं हम इन्हें फ्राई करने की तरफ। तो सबसे पहले मैंने ग्रिल पैन लिया, उसमें 1 टेबलस्पून मैंने ऑलिव ऑयल डाला और फ्लेम मेरा ऑन है। और इसे अब बिल्कुल लोएस्ट फ्लेम के ऊपर हम इसे कुक करेंगे। 1 बाय 1 अपने कबाब इसके अंदर रखेंगे। और ये एक वक्त में मैं 3 कबाब फ्राई कर रही हूँ। साथ ही मैं 2 ग्रीन चिलीज़ ली, उनको भी मैं अंदर रख दूँगी ताकि ये भी साथ साथ फ्राई हो, जो बड़ा ज़बरदस्त सा एक टेस्ट आ जाए। लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट मैं एक साइड को पकाऊंगी। जैसे ही पक जाएगी मैं इसकी साइड टर्न करूँगी और दूसरी साइड को भी एज वेल पका लूँगी। तो अब चलते हैं हम अपने सैलड की तरफ। तो इसके लिए मैं लिया है पार्सले, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं पार्सले लूँगी। और ये ऑनियन है 2, इसे मैं स्लाइस कर लूँगी। तो इन दोनों वेजेस को मैंने स्लाइस और चॉप कर लिया। तो आप देख सकते हैं इसमें अब मैं डालूँगी नमक 1 पिंच, और ऑलिव ऑयल डालूँगी 1 टेबलस्पून। और ये सुमैक है, ये एक टर्किश हर्ब है, ये इसमें लाजमी डलता है। ये कबाब बहुत सिंपल होते हैं, इसका एक्चुअल टेस्ट इसी सुमैक की वजह से आता है। ये सैलड और ये सुमैक साथ मस्ट है, इसी से इसका सारा टेस्ट डेवलप होगा। तो इन दोनों वेजीज़ को, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद इसकी शक्ल कुछ यूँ होगी और ये तैयार है। और मैं इसे साइड पे रख देती हूँ। तो व्यूअर्स, कबाब मेरे दोनों तरफ से फ्राई हो चुके हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने एक साइड को दिए और 10 से 15 मिनट दूसरी साइड को। देखें, दोनों साइडों से परफेक्टली कुक हो चुके हैं। तो अब मैं इन्हें डिश आउट कर लूँगी। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही आसान और इजी वे में मैंने बनाने की कोशिश की ताकि मेरे व्यूअर्स इसे बनाना सीख जाएं और ये उनके लिए बहुत ही आसान हो और ईद का तोहफा। तो मिलते हैं किसी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।